अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। डिबेट तो बड़ी हो रही है, एनालिसिस भी हो रही है, लेकिन कई जगह यहाँ मिसलीडिंग खबरें भी आगे आ रही हैं। ये नवाज शरीफ के मुतालिक कहीं कहा जा रहा था, यहाँ पे मैंने जैसे कल भी कहा था कि यह आगे जी नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दिया या कर देंगे या 21 को जाएंगे। ये सारी फेक न्यूज है। इस वक्त जो एक्चुअल जो न्यूज है जिसने लगाई, मेरी अभी 1 मिनट उससे बात हुई है पहले, और उसने कहा ये सारी फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है और ऐसा नवाज शरीफ को कोई नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने उनकी तो अभी वो ट्रिब्यूनल में गया ही नहीं है। सो बेसिकली ये न्यूज कहां से निकली है, चले देखते हैं आगे क्या होता है। उसके साथ इमरान खान ने भी एक आप कह लो अगेन एक वो तीर मारा है, न्यूट्रल्स को कहा है कि भाई आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, वरना तो फिर वो देखें क्या होगा। एफआईए ने आगे भी उन्होंने कर दिया कि भाई आई एम सॉरी, इलेक्शन कमीशन के अलावा भी हम एक्शन आपके ले सकते हैं, तो आप हमें बताएं ये फॉरेन फंडिंग के मुतालिक आपने जवाब देना है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान में बरतानवी प्रिजन्स के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिमिनल्स हैं उनको गवर्नमेंट का एक मुआहदा हो गया है कि वो पाकिस्तान को वापस भेजें और यहाँ उनके ट्रायल होंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अगर आप इसकी एनालिसिस कर लें तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो लोग हैं काफी वो पाकिस्तान ओरिजिन के जेलों में बैठे हुए हैं। ये मैं खुद देख के आया हूँ। अब आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। शहबाज गिल का, अता तारर, राना सना, ये अपना राना मशहूद एंड ऑल दैट 12 इनके भी गिरफ्तारी का हो गया काम। और ये जो दहशतगर्दी हुई है सो कॉल्ड, जो कि अभी पीटीआई कह रही है, वी डोंट नो द फैक्ट्स, जो कह रही है वील हैव टू वेट एंड सी। इमरान खान गए, उन्होंने कहा है कि उनके साथ उन्होंने एक दो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो कि बड़े शॉकिंग हैं कि किस पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं। ये मेरे जो पैनलिस्ट हैं बुखारी साहब है, इफ्तिखार साहब है, जावेद इकबाल साहब भी इस पर बात करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्टिव्स हैं ये टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल कैंपेन, मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट स्टेप एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर। बात करते हैं जी, सबसे पहले बुखारी साहब आप हमें बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका पीजे। गुजारिश ये है कि एक तो नवाज शरीफ के हवाले से पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने जो गंद डालने की कोशिश की थी, जिसको आपने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, यकीनी तौर पे ये फेक न्यूज़ है और आपने दुरुस्त कहा इसको, लेकिन इसको बाकायदा तीसरी मरतबा कोशिश की गई। आपको याद होगा 1.5 साल पहले भी यही शोरो गगा जो है वो हमने सुना था कि जी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और उनको जी वो बरतानवी हुकाम ने कह दिया कि आप इतने दिनों में छोड़ दें ये मुल्क। उस वक्त भी बकवास थी ये। फिर ये अब हाल ही में फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास मीडिया हैंडलर ग्रुप जो है उसकी तरफ से आती हैं और ये फिर दूसरी बकवास की है उन्होंने। और इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए उनकी वो कम है। किसी भी पाकिस्तानी शहरी के हवाले से इस तरह की फ़ेक न्यूज़ का इजरा और फिर उसके ऊपर लोगों से तवक्को रखना कि वो उसके ऊपर यकीन भी करें, ये मैं समझता हूँ कि साहिब कराम की गिरफ्त में भी आता है और इखलाकी तौर पर तो बहुत ही घटियापन और बहुत ही कमीनगी और बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ बात है। दूसरी तरफ यह है कि यहीं सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं, बल्कि बरतानिया की हुकूमत के जो ज़राए हैं जिनको कोट किया है पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने, उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि ऐसी कोई सूरत हाल कभी थी ही नहीं, और जब वीज़ा एक दफ़ा आपका एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको ये ज़रूर बताया जाता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब आपके क्या प्लान है। फिर आप अपील में चले जाते हैं और कोई भी विज़िटर जो बरतानिया में है वो अगर अपील कर दे और उसकी अपील जो है वो मेरिट्स के ऊपर एक्सेप्ट हो जाए, तो जब तक अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता कोई दुनिया की ताकत किसी शख्स को बरतानिया से बाहर नहीं निकाल सकती। एक बात। दूसरी बात यह है कि कई हवालों से 2-3 अपीलें हैं नवाज शरीफ साहब की वहाँ बरतानिया की कोर्ट्स में, और उनके फ़ैसले में वो खुद बकौल बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान के काफ़ी तवील अरसा दरकार होता है उनका फ़ैसला होने में, और जब तक उनका फ़ैसला ना हो कोई उनको हिला नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से अब ये सूरत हाल वाज़े होती जा रही है कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो है, जिसके बारे में साइबर क्राइम्स के बहुत सारे लॉज हैं, पीका कानून बना था वो पास नहीं हो सका बावजूद, लेकिन ओरिजिनल शक्ल में वो मौजूद है। लिहाजा काबिल गिरफ्त ये क्राइम है कि अगर कोई फ़ेक न्यूज़ का इजरा करे। हम तवक्को रखते हैं अपनी एजेंसी से भी और मुल्क की जो है पुलिस है उससे भी, FIA से भी, कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग इसके मुजरम हैं जिन्होंने ये फेक न्यूज़ उड़ाई उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब एक और इसमें बात आती है कि ये जो फेक न्यूज़ है ऐसी ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी स्ट्रेन हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात में बहुत वजन है। मेरा ख्याल से इसकी कोई भी शक्ल हो
कोई भी फॉर्म इसकी हो उसको कंडोन नहीं किया जा सकता, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर ये रिवाज पड़ गया कि इस तरह की खबरें फैला के आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जलील करने की कोशिश करें, अंडरमाइन करने की कोशिश करें, तो फिर ये एक ऐसी जंग का आगाज़ होगा जिसकी ना कोई लिमिट्स हैं और ना फिर वो काबिल इलाज रहेंगी। तो ये वो जो है ना, जिसको कहते हैं कि जो फितना जन्म ले रहा हो उसको उसकी इब्तदा में ही दफन कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए ताकि ये बीमारी जो है उसका तदारक भी हो और ये यहीं पर रुक जाए। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये फितना फिर ये दफन हो सकता है कि नहीं? देखिए, मैं तो कल भी मैंने कहा था कि जो आप दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हकीकत तो यही है जो आज स्टोरी में आपने देख ली। और दूसरा, ये इरेलेवेंट हो जाता है, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसकी मर्ज़ी है। मैंने कल भी ये डिबेट आपसे जो की है कि आपने 2-3 बातें की और मैंने तीनों बातों पे आपसे ये कहा कि उनकी मर्ज़ी है, उनको फैसला करना है। अगर वो नहीं आते तो उनको सियासी नुकसान है, अगर वो सियासी नुकसान उठाना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है। अगर वो आके जेल जाने का आप उनको डराते हैं, क्या वो जेल जाना चाहेंगे, तब भी उनकी मर्ज़ी है। तो हम फोर्स, ये जो हमारा जो मीडिया का कुछ किरदार हो गया ना कि हम डिक्टेटर हो गए हैं। हम जो ख्वाहिश रखते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादतें हैं जिनको लाखों वोट मिलते हैं, करोड़ों वोट मिलते हैं, वो हमारी उन बातों को माने जो जिनके को माने नहीं हैं। लेकिन हम उन पर ये दबाव नहीं डालते कि वो आवाम की बेहतरी के लिए बात करें। हम उनके प्रोग्रामों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हम ये क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि वो लाखों नौकरियां कहाँ गई, वो हज़ारों घर कहाँ गए। हम इस पर बात नहीं करते। हम बात करते हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर। अब ये मसला ख़त्म हमें कर देना चाहिए। क्या सुबह से शाम तक टेलीविज़न पे होता रहता है। मैं तो अभी, मुझे कल रात लोगों ने फिर मैसेज किए वहाँ से, और ये मैसेज राजनपुर से आए कि जनाब हमारे तोनसा में हम तबाह बर्बाद हो गए हैं और आप लोगों के पास वक्त ही नहीं हमारी बात करने का। तो ये जनमन उनका दरख्वास्त था ना। और फिर वो जो बस जल गई पूरी की पूरी कराची जाती हुई, उसमें 20 लोग जल के मर गए और हमारे पास उनके लिए बात करने का मौका ही नहीं है। और हमने ये मुतालबा ही नहीं किया कि उस बस सर्विस को चलाने वालों के खिलाफ क्या इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके तरीक़ाकार क्या है, क्या वो ड्राइवर को पूरा रेस्ट मिला था या नहीं मिला था, क्या ड्राइवर बस सो रहा था या नहीं सो रहा था। भाई वो चीज़ें हम उनके करीब नहीं जाते। हम उन चीज़ों के करीब जाते हैं जिनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आना नवाज शरीफ ने, और आएगा तो वो फिर इलेक्शन लड़ेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये जंग, मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कहा, ये जंग इक़्तिदार की जंग है। ये जंग इस्लामाबाद पे कब्ज़े की जंग है। मसलन पंजाब में जितने ट्रांसफ़र और तबादले हो रहे हैं, आपने कोई दिलचस्पी का इजहार किसी ने नहीं किया, और वो बड़े अहम हैं। इन लाहौर शहर में ना कमिश्नर रहने दिया पुराना, ना डीसी रहने दिया, ना एसी रहने दिए, ना सीओ रहने दिए। ये बातें क्यों नहीं रहने दिए? और ये जो कल डिवीज़न एक नया बना है इसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरियाँ चल रही हैं इसका सोशल मीडिया पे कि इसके मकासद क्या हैं, लेकिन हम इसको ज़ेर बहस नहीं लाते। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम सियासत से हट के भी अपने इस प्रोग्राम में उन इश्यूज़ पर भी बात करें जो लोगों से मुतल्लक है। हम उस पर बात नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं बार बार एक ही बात, महंगाई महंगाई, लेकिन हम ये बताते नहीं कि महंगाई को ख़त्म कैसे किया जाए। हम किसी से मुतालबा ये नहीं करते कि बताओ इसका हल क्या है। काश। लेकिन इफ्तिखार साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत काम करेगी तो फिर हम क्यों बात करेंगे? मुझे ये जनरलाइज, आप जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक बात करें ना। अभी जो तोनसा के अंदर एक पूरे का पूरा शहर डूब रहा है, तो ये स्पेसिफिक बात है। किसकी जिम्मेदारी है? आई एम टॉकिंग ए स्पेसिफिक थिंग। अगर लाहौर शहर में अगर कितने सालों से डूब रहा है ये तो नहीं, तो फिर ये स्पेसिफिक है ना। उसको आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? बुजदार को मैं नहीं समझता, नो। कमिश्नर को मैं समझता हूँ, नो। मैंने तो कल कहा है कि इसके लिए तो बड़ी वसी मनसूबाबंदी की जरूरत है। आप वो बात ही नहीं करना चाहते। अभी अगला हमारा सब्जेक्ट होगा वो फिर सियासत से मुतल्लिक होगा, उससे अगला सब्जेक्ट होगा वो फिर सियासत से मुतल्लिक होगा। क्यों जी जावेद, मुझे बताएं फिर अगर आप इन चीजों को डिस्कस नहीं करते तो फिर आप पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर को फिर कैसे आप एमैल्गमेट करेंगे? पास में सिर्फ ये एक मिनट जावेद, एक मिनट है ना। पास में सिर्फ ये सियासतदानों के बारे में बात करनी है और कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आर्मी की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, सरमायादारों का कोई रोल नहीं है, लुटेरों का कोई रोल नहीं है, मुकामी बदमाशों का कोई रोल नहीं है, जागीरदारों का कोई रोल नहीं है। ये क्या बात हुई? कब्जा माफिया रियल एस्टेट के ओनर्स का।
बिल्कुल, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। और आप तो कौन सा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान तो खुद डूब रहा है। जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं उसका हाल ये है कि आज हम जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, जब आज हम एक जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं एक फेक न्यूज पे, उनको पकड़ना चाहिए तो पूछा ये जाएगा कि एक बंदा 50 रुपए के एफिडेविट पे बाहर लंदन बैठ गया है, हम उसको आज जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई बरतानिया की अदालत ने अभी तक कुछ नहीं कहा, बरतानिया ने कुछ नहीं कहा। यार वो 3 दफा आपका प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो इन तमाम फैसलों से ऊपर है। वो 50 रुपए का एक एफिडेविट देकर लिख के गए थे कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं और 30-40 दिनों में आऊंगा। आज 3 साल हो गए। उससे ये बात करना भी एक जुल्म के बराबर आ जाता है कि ये बहुत बड़ा हमने जुल्म ढा दिया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से पूछ लिया कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। बस कर जाएं, हमें इतने भी उनका तबर्रा नहीं बजाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बैठी है, उनका सोशल मीडिया विंग भी बैठा है, उनका इंफॉर्मेशन पूरा डिपार्टमेंट है जो ये काम करता है। हमें वो बात करनी चाहिए जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, पाकिस्तान आना चाहिए उनको। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ये वजाहतें हो रही हैं? क्यों ये मीडिया पे डिस्कशन हो रही है? आज पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है, जिस सैलाब की हम बात कर रहे हैं, जिस गाड़ी के जलने की हम बात कर रहे हैं, जो इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाइल अप होके इस नतीजे पे एक जिन की शक्ल अख्तियार कर गई है। उस जिन को किसने काबू करना है? वो जिन काबू करने की बजाय आज हमारी लड़ाइयां हैं, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम एक शहबाज गिल के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। शहबाज गिल को मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। जिस आइन कानून की हम बात कर रहे हैं वो आइन और कानून किधर है, वो समझ नहीं आ रहा। और बात ये है कि आपने एक सेकंड आपने सेकंड तो खत्म ही नहीं होना ना यार। आइन और कानून की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं हो गई ना बात कानून की, अब दूसरे की भी सुन लेना यार। देखिए गुजारिश ये है अपने पीजे बुखारी साहब जी और यार आपका सेकंड खत्म ही नहीं होना यार, आप बस भी कर देना यार साहब। मुझे अपना पूरा टाइम लेने दें, आप चेक कर रहे हैं, आपके बारे में मैंने नहीं बोला हूं, ठीक है। आज हम गद्दारी के फिर बांट रहे हैं, माजी में भी बांटते रहे, हमें क्या आज हमारी लाइनें बन रही हैं, लिस्टें बन रही हैं, ये गद्दार हैं, ये मुहब्बे वतन है, ये करप्ट हैं, ये ईमानदार हैं। और भाई अभी का हमने मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और हमारे सर्टिफिकेट ही नहीं खत्म हो रहे। ये जावेद मैंने ब्रेक पे जाना है, बुखारी साहब प्लीज जिसमें पाकिस्तान को बचाना हमने। देखिए जनाब मेरी गुजारिश है पीजे साहब, जरा हौसले से अब ये सुनिएगा। आप ये कहना कि वो 50 रुपए के एफिडेविट पर बाहर चला गया था, इससे बड़ी बेतुकी, बेमानी और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं हो सकती। आप भूल गए इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कौम को बताया कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, मुझे उन पर तरस आ गया है, इसलिए मैंने वहां भेज के रुके, आप 1 मिनट रुके, मैंने वहां फैसल सुल्तान को भेज के रुके, दूसरे की बात आप भाई साहब मेरी बात सुने। आप मुझे बताया प्राइम मिनिस्टर ने कि मैंने अपने फैसल सुल्तान को जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस वक्त बाद में सेहत के वो मशीर बन गए, उनको भेज के टेस्ट दोबारा करवाए और चेक करवाया। उसने आके मुझे कहा बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद 4 दिन तक उनके जाने से पहले यहाँ बैठ के रोजाना 2-2 घंटे के बाद उनके हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी। धोखा दिया है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने दिया धोखा। सुने यार, सुने आप, पहले बात सुने आप। धोखा दिया इस कौम को तो इस मुल्क के वजीर आजम ने दिया जिसका नाम इमरान खान है। ही सेंट हिम आउट अपनी जान छुड़वाने के लिए। झूठ है ये, बकवास है सब कुछ, बिल्कुल बेमानी बात है ये। बैठे यहाँ मत इस तरह से किया करें, बेइज्जती की बात है, आप बेमानी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल आपको फैक्ट का पता ही नहीं है। यू डोंट वांट टू नो द फैक्ट। धोखा कह रहे हैं तो धोखे के खिलाफ एफआईआर नहीं, बकवास है ये सब, बिल्कुल बेमानी बात है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। रियलिटी पर आए, यहाँ से भेजा गया उसको, जिसने कौम को बेवकूफ बनाया उसके खिलाफ कौम को बेवकूफ बनाया उस वक्त के वजीर आजम ने। अब उसी के खिलाफ में मुतालबा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पेट में दर्द तो आपके हो रही है, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून की है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को धोखा दिया। और छोड़े इस मेंटालिटी से बाहर निकले जवेद साहब, आप इससे बाहर आए, मत करें बेटे। जेंटलमैन ब्रेक अप, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। Welcome back
टू डीएनए, और इस प्रोग्राम का फायदा यही होता है कि आपको मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स अच्छा होता है। कोई एक अपना मौकफ देता है, आप उसे एग्री करते हैं, दूसरा कहता है आप उसे नहीं एग्री करते, एंड दिस इज व्हाट द डिबेट इज ऑल अबाउट। लेकिन ये जो शहबाज गिल साहब की अब जो हाइप एक आ रही है, इफ्तिखार साहब, ये भी कहीं बैठेगी, या अब इमरान खान बाहर आएंगे और ये क्या कहेंगे? देखें, जो कुछ शहबाज गिल ने कहा है, कानूनी तौर पे उस पर जो मुकदमा बनता है, अगर उसको उसकी माफ़ी मिल जाती है, तो मैंने पिछली दफ़ा कहा था, फिर ये बातें अगर मैं करूं तो फिर मेरे पे भी मुकदमा नहीं बनना चाहिए, मुझे भी 2 दिन के रिमांड के बाद जेल भेज देना चाहिए। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम दोस्तियों में या और दुश्मनियों में, दोनों मामलात में इंतहाओं को छू रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का आइन क्या तकाज़ा करता है, पाकिस्तान के कवानीन क्या तकाज़ा करते हैं, पाकिस्तान के अदारों की हुर्मत और बेहरमती का मसला है या नहीं है। अगर नहीं है तो आइन में फिर काफ़ी जगह पे ये क्यों लिखा गया है कि आप अदलिया के बारे में और अफवाज पाकिस्तान के बारे में और गैर ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं जो गलत हों। ये क्यों आइन में लिखा है? फिर आइन में ये क्यों लिखा है कि कुछ अदारों को प्रोटेक्शन है? ये आइन में क्यों ये चीज़ें लिखी गई? इसलिए लिखी गई है ना। अगर हम उन अदारों का मजाक उड़ाना चाहते हैं अपने सियासी मफादात के लिए, तो मुझे अफसोस है। आप कामयाब हो जाएंगे, क्या होगा? आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? पिछले इक़्तिदार में आपने क्या किया? किधर गए आपके वो घर? किधर गई आपकी वो नौकरियाँ? किधर गए वो आपके जो प्रिंसिपल आपने अडॉप्ट करने थे? किधर गए आपके रिफॉर्म्स? तो फिर ये सवालात तो सियासी हैं और ये सवालात जेन्युइन भी हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं। और जो बात आज अदालत में शहबाज गिल के वकीलों ने नहीं कही, वो बात आज उसकी पार्टी के सरबराह ने कही है, जो ट्वीटें हम पढ़ रहे हैं, और उसकी मजम्मत करने के लिए वो ख़ुद उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और परसों रात भी रात गए, बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट की गई कि लोगों निकलो और पेम्स का घेराव कर लो। देखिए, ये अच्छा नहीं है। आज ये कर रहे हैं तो कल नहीं, मगर आप साथ ये भी कहेंगे किसी ने घेराव नहीं किया, उनके कहने पे कोई नहीं आया। ये नहीं आया, अगर आया तो खबर बनी होती ना। अब सवाल ये है कि अगर आज ये कह रहे हैं तो कल दूसरे भी कहेंगे। तो मैं ना इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं फिर वापस जाऊँगा कि देखें, एक आदमी पकड़ा गया है, उसने जो बातें की हैं वो दुरुस्त नहीं की हैं। या तो आप तस्लीम कर लें दुरुस्त किए, तो फिर बात आगे चलती है। अगर उसकी बातें उनकी पार्टी ने भी उसकी पार्टी ने भी नहीं एग्री किया इसका। मुझे नहीं पता किया नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से अब बिहेव कर रही है उनकी पार्टी और जो जिस किस्म के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो भी तो पीजिए, आप देख ही रहे हो एंड यू आर वेल इन्फॉर्म। आप सारी रात देखते रहते हो, मैं आपके बयानात पढ़ता रहता हूँ जो आप एक ग्रुप में जारी करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। पीजिए, बात असूल की करें। पहली बात है कि अगर उस आदमी ने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की तो फिर उसको छोड़ दें। लेकिन ये याद नहीं, क्यों? लेकिन याद आप किस तरह कह सकते हैं छोड़ दे इफ्तिखार साहब? नहीं, आप एक आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट है चीज। आई एग्री विद यू बुखारी साहब, प्लीज आई वांट यू टू इंटरवीन इन दिस कि भाई अगर कोई कहता है तो कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है ना आपने, कि अगला भी फिर आके क्या करने जी सर, हम स्टॉप के जवाब में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मरियम ने और नवाज शरीफ ने 2 अफराद का नाम लिया था, इसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का और DISA का, कि इनको अपने सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान आइनी तौर के ऊपर जवाबदेह हैं सुप्रीम कमांडर को, द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, और उनको कहा गया कि उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं होगा। व्हाट इज़ बैड इन इट? और अब जो कहा जा रहा है वो फ़र्क है। अब ये कहा जा रहा है कि A B के खिलाफ लड़े, B C की बात ना माने, C D की बात ना माने। एक अदारे के अंदर जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को डायनामाइट करने के लिए बातें खुल के की गई हैं। और क्यों? और फिर उनका जो लीडर है उस अदारे के बारे में ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप न्यूट्रल ना रहें, आप न्यूट्रल ना रहें। ये बड़ी संजीदा बातें हैं। अगर जज्बाती तौर पे तो बहुत सारी बातें मैं भी कर सकता हूँ। हम इस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, मेरा तो नहीं बिगड़ेगा, आई एम ए ओल्ड मैन। लेकिन माई जनरेशन और उनकी जनरेशन किस तरह की सूरत हाल से गुजरेगी, आई डोंट नो। क्यों जी बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश है पीजिए, वो पिछला सेगमेंट जो था उसमें गुफ्तगू जो है वो जज्बातियत में बह गई, इसीलिए मेरे ख्याल से आपने भी 2 पॉइंट्स जो हैं पहले सेगमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मेरा ख्याल था उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं उनको हल्का सा टच कर देता हूँ प्लीज़। एक बात ये थी कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं वो अब अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। मेरे ख्याल से ये उनके उस पछतावे का आगाज़ है कि पहले जिन्होंने उनका बुत बनाया था, जिन्होंने उसको इस मकाम पर पहुँचाया था, ईवान वज़ीर आज़म तक लेके गए थे, उनके ख़िलाफ़ पहले तो आपने महाज खोल लिया, फिर आपने कभी उनको जानवर कहा, कभी उनको न्यूट्रल कहा, कभी उनको मीर जाफ़र कहा, कभी उनको मीर सादक कहा। उनमें से एक हमारे साथ बैठे हुए हैं,
अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, एंजॉय कर रहे हैं आजकल नथिया गली में, लेकिन ये शामिल है उनमें। तो उस हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब, आपको वो हदूद और वो रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आई है कि अब आप पछतावे के तहत उनसे कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। दूसरा पॉइंट था फॉरेन फंडिंग के हवाले से FIA के रोल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया है कि FIA हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट एनी फॉरेन फंडिंग केस। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इमरान खान साहब को बताया है FIA ने कि भाई साहब एक नोटिस आपको जा चुका, दूसरा हम भेज रहे हैं, तीसरा भी भेजेंगे और उसके बाद आपके वारंट गिरफ्तारी होंगे और आप गिरफ्तार होंगे। तो वो जो था ना उनका ये जारहाना बयान कि मैं FIA के सामने जवाबदेह नहीं हूँ और मैं नहीं जाऊँगा, उसके बारे में भी उनका मेरे ख्याल से सूरत हाल वाज़ेह हो जानी चाहिए। अब आ रहा हूँ मैं आपके, आई एम सॉरी PJ, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। नहीं, but it's good you're elaborating. दिस इज नाउ ऑन शहबाज गिल। देखें, टॉर्चर किसी पर भी हो, हम नहीं मानेंगे, चाहे वो हमारी मर्जी का आदमी है, मर्जी की पार्टी का बंदा है, चाहे वो मुखालिफ पार्टी का बंदा है, तशद्दुद को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एक्यूज के हवाले से हर फॉर्म को हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स में मुस्तरद भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं, पहली बात। और ये हम हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए भी, देखिए, और ऑल थानों में, तमाम थानों में, तमाम टॉर्चर जेलों में, कहीं भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए। नहीं, आप इसको कहें, PTI का एक कंसिस्टेंट स्टांस ये है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। वो ख़ास के लिए दूसरा और आम के लिए तीसरे की बात हमें तो खान साहब ने समझाई है कि कानून एक ही होना चाहिए, तो उस एक कानून का एहतराम भी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मुझे बहुत हैरत है, मैं आई एम इन ए स्टेट ऑफ शॉक, जो इमरान खान साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है। खुदा के वास्ते अपनी पार्टी के इतने बड़े बंदे को, जिसको आपने अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया था, उसकी तजलील इस तरह ना करें, उसके कपड़े इस तरह ना उतारें पब्लिक में। आप तसव्वुर कर सकते हैं PJ, मेरा सवाल है अपने चारों साथियों से, किसी में इतनी मजाल है कि वो शहबाज गिल जैसे बंदे को सब्जेक्ट करे सेक्सुअल अब्यूज़ का अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन बी हिडन? अब क्या मैं जस्टिफाइड नहीं हूँ ये मुतालबा करने में इमरान खान साहब से कि जनाब आप अपने बंदे का DNA करवाएं और एक्सक्यूज को पकड़ें जिसने उसके साथ ज्यादती की है, गोली मार दें उनको, फांसी लगा दें उनको पब्लिक में। लेकिन अगर आपने ये जोशे खिताबत में सिर्फ बयान जारी किया है तो मैं आपके बारे में अल्फाज उस वक्त कहूँगा, यकीनी तौर पे कहूँगा, जब मुझे पता चलेगा कि आपने ये झूठ बोला था। जी जावेद, क्यों टेक? ये बड़ी सिंपल सी बात यह है कि पिछले हमारे 6 महीने की अगर आप सियासत देखें तो इस सियासत में स्वाय टेंशन बढ़ने, स्वाय इल्ज़ाम तराशी करने के और कुछ नहीं बचा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, उस जंग को हासिल करने के लिए लंबी लंबी तकरीरें भी की जा रही हैं। इमरान खान साहब भी वही गिले शिकवे कर रहे हैं और वही डिमांड कर रहे हैं कि मुझसे पुरानी मोहब्बत का तकाजा कर रहे हैं कि मैं प्लीज़ वो वापस आ जाओ। चाहे और रेफरेंस भी ये दे रहे हैं कि तुम उस वक़्त जिनको करप्ट कहते थे आप लोग, आज वो कैसे दयानतदार हो गए। तो सबूत भी आप हमें दिखाते थे, आज ना वो सबूत आपको नज़र आ रहा है। तो वो तो डिमांड ये कर रहे हैं कि मेरे साथ मिलकर इनके खिलाफ करो। लेकिन से भी बढ़ के शिद्दत पसंदी की आलम यह है कि हम एक दूसरे के साथ जंग में इस हद तक आगे चले गए हैं कि हम मुल्क को भी पीछे छोड़ गए और मुल्क के मसाइल को भी पीछे छोड़ गए। आज इमरान खान की सियासत भी शहबाज गिल की रह गई है। और अगर मैं हुकूमत के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज सुबह से जो मैंने सुनी है, वो भी शहबाज गिल और इमरान खान, तो इमरान खान के हवाले से या फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और वो भूल गए हैं कि जिस इमरान खान पे अभी बुखारी साहब ने बात की कि FIA के नोटिस को कहते हैं जी कि मैं कुछ नहीं समझता, वो भूल गए मौलाना फजलुर रहमान ने भी जब नैब का नोटिस आया तो क्या किया था। बुखारी साहब वो भी भूल गए हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ को नैब का नोटिस आया था तो वो पूरे अपने लाहौर लश्कर के साथ नैब पे जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की थी, ये भूल गए हैं। ये वतीरा बन गया हमारी सियासत का, जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर FIA को पेश होता रहा है, अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। बात कर रहा हूँ कि हमारे 100 के करीब पेशियां हैं नवाज शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर के सारे, इसलिए बाहर बैठे हुए ना आराम कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं ना, पेशियां ज्यादा कर ली थी ना, इसलिए तो वो ये नहीं बात है। जेलों से बचने और केसेस से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ना छोटे भाई भी। छोड़ दें उस बात को। जो बात करने की है कि आपने अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क के गरीब का ख्याल करना है,
जिस तरह तौंसा डूब रहा, पूरा पाकिस्तान डूब रहा, 1000 से ज्यादा लोग मर गए इस सैलाब और बारिशों की वजह से। अगर आपने इस मुल्क को इसी तरह चलाना है तो ठीक है, चलाते रहें, इसी तरह चले जावे, चलती रहेंगे, इसी तरह की चलती रहेंगे, वक्त पे 1 सेकंड पीछे, लेकिन कहीं तो ठहराव सेकंड ही नहीं पूरा होगा, कहीं तो हमें सोचना होगा। तो बराहे करम खुदा का वास्ता अपनी सियासत को साइड पे करो, अब पाकिस्तान और इस कौम का सोचना शुरू कर दो। अब मैं जावेद, मैं ब्रेक पे चला जाऊं? मर्जी आपकी, नहीं जानो, मैं हाजिर हूँ शहबाज के हवाले से जो चलें जी, एक हो रहा ब्रेक है। पे चलते हैं, इजाजत मिल गई है, ब्रेक के बाद आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द शो, स्टे विद अस। बैक टू डीएनए। एक इस वक्त जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन अभी बन रही है, ये बबल बन रहा है कि जो कन्फ्रंटेशन है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द पंजाब गवर्नमेंट, ये कहां तक जाएगी। एक आप शहबाज गिल्द का देखते हैं, दूसरा यहाँ 12 लोगों की गिरफ्तारियों का हो गया है, वो अता ताहिर है और ऑफ कोर्स राना मशहूद इंक्लूडिंग द 10। सो द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ फिर आप मुझे बताएं इफ्तिखार साहब, फिर ये जो गिरफ्तारियां यहाँ होंगी, क्या फिर ये वो कहते हैं ना जो वहां सलूक हो रहा है यही होगा, या एलिगेशंस हो रही हैं फिर यहाँ भी यही हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो फिर ये कहूँगा, हम फिर सियासत पे आ गए। अफसोसनाक सियासत है, ये ऐसे ही चलेगी। आपका क्या ख्याल है कि जो पंजाब में हुकूमत है वो इमरान खान के इशारों पे नहीं चलेगी, उसके इशारों पे चलेगी, उसके कहने पे चलेगी, क्योंकि उनके पास तो 10 वोट हैं ना अपने, तो उन्होंने एक डिवीज़न तो बना लिया, और डिवीज़न के अंदर जितने फ़ायदे होते हैं, सियासी फ़ायदे होते हैं, तैनातियों के फ़ायदे होते हैं, जो फंड्स जाते हैं, वो एक बड़े गौर तलब मामला है, संजीदा मामला है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि उन चीज़ों की डिटेल और डेप्थ में जाके बात करें। ये गिरफ्तारियाँ गलत हैं। मसलन जो हरकतें ये दूसरों के बारे में कह रहे हैं, एक शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया तो एक इतना शोर मचा हुआ पिछले 7 दिन से, और जैसा कि बुखारी साहब ने कहा कि हम हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, हर आदमी पे, नॉट शहबाज गिल, एक आम आदमी भी मल्ले से भी पकड़ा जाए उस पर भी मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। ये तो नहीं ना कि तशद्दुद करके पुलिस मनवा ले, लेकिन वो बयान तो ऐसे मनवाने वाला नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड है, दुनिया ने सुना है, टीवी ने जारी किया है, उस पर कैसे इनकार कर सकता है कि ये नहीं कहा। अब इमरान साहब ने कैसे उसको डिफेंड किया है, आगे बात फिर खुद ले जाएगा। इमरान साहब ने कैसे उस बयान को डिफेंड किया है? उन्होंने कहा है कि बात यह है कि जो उसने किया है, चेयरमैन खुद क्या चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि किसी की पगड़ी उछालें, जब आज़ादी आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की सपोर्ट इसलिए की वो करप्शन ख़त्म करने आए थे। अब उन्होंने अपने बंदे के बारे में क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि जो ट्वीट हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको तो आप उठा लेते हैं, चोरों को कबूल कराने के लोगों को डरा रहे हैं। अब मुझे बताएं ये क्या कहना चाहता है? क्या 4 साल हकीकत में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी? क्या सेनेट में वो नहीं थे? और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वापस जाइए असेंबलियों में और जाके वहाँ पे अपना रोल अदा कीजिए, जो मैं पहले कह चुका हूँ। बात यह है कि बात ये खिंचाव की सियासत करना चाह रहे हैं ना आप, इसका इंजाम अच्छा नहीं है। इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा उन करप्ट लोगों को जो समाज को और करीब कर रहे हैं, समाज को और कमज़ोर करते हैं। वेल सेड जी बुखारी साहब। देखिए, वो खान साहब आज बड़ी सादगी के मूड में हैं। सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है ना जी, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से और ये जो नैब की तरमीम है इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनको ये बताया गया है कि देखिए ये अदालत जो है ना, ये पार्लियामेंट का काम नहीं कर सकती। हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना नहीं है। आप हमें ये बताएं कि नैब के इस कानून में कहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं या वायलेट हुए हैं। और दूसरा उन्होंने ये सवाल किया उनके वकील से, पीटीआई के, कि दुनिया के किस कोने में 90 दिन का रिमांड होता है? आप बंदा मार दें, मर्डर कर दें तो 9 दिन से 14 दिन, और अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम हो कि आपने कोई बेईमानी की है तो रिमांड 90 दिन, ये कहाँ होता है? ये जो सवाल उठाया आज कोर्ट ने, उससे पता लग रहा है कि नैब के ख़िलाफ़ जो केस लेके गए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जान नहीं है। दूसरी बात ये जो मैं करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे, वो है ये जो पंजाब की और वफाक की टेंशन का आपने जिक्र किया। इसका एक मुजाहरा तो कल हुआ अडयाला जेल के बाहर, जो पंजाब की पुलिस थी डटी हुई थी कि हम इसको नहीं देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो वफाक के पास जो इख्तियारात हैं, उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर दिया कि आप रेंजर्स को और एफसी को भेज दें अडयाला जेल उनकी रिकवरी के लिए।
अभी वहाँ सिर्फ एक मेजर सूबेदार मेजर पहुँचा था जिसने जाके पूछा वेयर इज़ गिल। जेल सुपरटेंडेंट ने कहा वो बैठा है, उन्होंने उसको इशारा किया चले गाड़ी में, एंड ही सैट इन द कार आराम से, और वो लेके चले गए। तो मुजाहरा जो है इसमें कितनी हद तक और कितनी तजलील हुई है पंजाब हुकूमत की एक इलीगल स्टैंड लेने के ऊपर। ये अगर मुजाहरे जारी रहे तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये 12 जो लीग के लोग गिरफ्तार करें, आप ज़रूर करें गिरफ्तार जिसने जुर्म किया है, लेकिन क्या हम सब भूल गए हैं कि पंजाब असम्बली में उस दिन हुआ क्या था? आपको नहीं पता कि 400 लोटे कैसे पहुंचे थे अंदर, और कैसे जो खवातीन MPAs हैं उन्होंने पुलिस वालों की मार मार के दुर्गत बनाई थी। पुलिस वहां अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इजाजत दी थी और असाइन किया था IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इंश्योर करें कि वहां कोई वायलेंस ना हो। तब्दील कर दिया। चलो जी, लास्ट 2 मिनट्स टू जावेद, प्रोग्राम का खत्म हो रहा है जी। जावेद पीछे बात ये वो हमाम है जिसमें तमाम नंगे हैं, चाहे वो PTI है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। आप इनसे ये उम्मीद रखें कि ये सिचुएशन को अवाम की फेवर के लिए काम डाउन कर लेंगे, नहीं। ये अपने मफादात के लिए, अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए और अपने बयानियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नफरत को इस हद तक ले गए कि वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही कबूल करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ महाजराई इस हद तक है कि आज FIR भी कट रही हैं और कल को गिरफ्तारियों की भी बात होगी, उनके घरों पे रेड भी हो गए। ये किस महजब मुआशरे की हम बात कर रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? हम क्या निकालना चाह रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो जो सियासत के अंदर ठहराव है, जो सियासत के अंदर लचक होनी चाहिए, जो सियासत के अंदर एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मुल्की मसाइल पे गुफ्तगू करके उनका हल तलाश करने की एक रवायत थी, क्या वो खत्म होगी? क्या ये शिद्दत जो पिछले 6 महीने से चल रही है ये अभी चलती रहेगी? हम किसकी कुर्बानी मांग रहे हैं? कब तक मांगते रहेंगे? क्यों नहीं हम बैठ जाते? अगर इलेक्शन इसका हल है तो बैठ के इलेक्शन की बात करें, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो। अगर रिफॉर्म्स की बात है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, तो हम उन पे बैठ के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल तो कहता है मैंने इनसे बात करनी ही नहीं है। गलत कर रहा है ना इमरान खान, गलत कर रहा है। अगर इमरान खान की डिमांड एक इलेक्शन है तो मैं ये समझता हूं कि दूसरी जो Sir, time is up. बुखारी साहब थैंक यू, खान साहब थैंक यू, जावेद साहब प्रोग्राम के बाद भी बात करते रहे, थैंक यू वेरी मच। कल दोबारा 8 बजे आएंगे। बात तो इतनी है जो इफ्तिखार ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है। हम आप लोग ये जो टीवी देख रहे हैं और हम चारों को आप देख रहे हैं, हमने तो आज आपकी बात की, कोई नहीं महंगाई की, आपकी दुश्वारियों की, मुश्किलों की। ये सही कहता है इफ्तिखार। और यार हम पता नहीं किन किन टॉपिक्स में चले जाते हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। गरीब आदमी फिर भी मर रहा है, अमीर आदमी वहीं बैठा हुआ है। लेकिन इसके मुतालिक हम बहुत गहरी बात करेंगे इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।